Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a particle of mass small m moves in a circular orbit in a central potential field, that is potential field varying with r as half kr square. If Bohr's quantization condition is applied, radii of possible orbitals and energy levels vary with quantum number ns. So we need to understand the key concept of potential energy. So potential energy, basically the change in potential energy is nothing but it is negative of work done by conservative force. So this is what the definition we use for the change in potential energy. So for a small change in potential energy, it can be written as minus of dwc, and this can further be written as minus of f dx, right, or fdr we can say. So from here we can see कि जो f की वैल्यू आएगी, it can be written as minus of du by dr. So using this principle, we can have the value of force, that is the change in potential energy with respect to the distance that has been given r. Also apart from it, we need to have an understanding of Bohr's quantization condition. So basically as per the Bohr's postulate, we have three postulates, right? So according to second postulate of Bohr's, which says angular momentum, that is mvr, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का. सो दिस इज व्हाट द बोर्स सेकंड पोस्टुलेट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इसी को हम कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन. बोर्स क्वांटाइजेशन condition. So now we can see using this basic understanding we will try to answer the given question. अब हमसे बोला जा रहा है पार्टिकल मास m है जिसका और वो सर्कुलर ऑर्बिट में सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड हमें गिवन है. So for a particle that is performing a circular motion, we know कि there will always be a force जिसको हम centripetal force कहते हैं, which is acting towards the center for a particle performing circular motion. ठीक. So यहाँ पे we can see जो centripetal force होती है, it is given by the expression mv square upon r, where r is the radius we can say. ठीक है. So यहाँ पे we can see mv square by r. This force will be providing or we can say this is the value of fc. अब हमसे बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड. सो यहाँ पे ये एक पोटेंशियल फील्ड है जिसने इस पार्टिकल को मींस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया. अलग अलग सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी यूजिंग दिस रिलेशन वी हैव, दैट इज एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू. यू हमें गिवन है हाफ के आर स्क्वायर अपॉन डी आर. सो ये रिजल्ट हमें मिलेगा f का, दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ हाफ के इंटू आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के आर, राइट. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स. अब यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, देयरफॉर वी कैन राइट माइनस के आर विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r. सो वी कैन जस्ट कंपेयर द वैल्यू ऑफ इट. सो दैट इज द मैग्नीट्यूड. सो ये हो जाएगा के आर. अब यहाँ से वी कैन सी के जो रिजल्ट हमें मिलेगा, दिस विल बी द फॉर्मूला, दैट इज के आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर. नाउ यूजिंग द रिलेशन ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, एम वी स्क्वायर एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई. यहाँ से एम वी की वैल्यू वी कैन सब्सटीट्यूट ओवर हियर. सो वी कैन सी के वी की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं. वी क्या होगा हमारे लिए, इट विल बी एन एच अपॉन 2 पाई एम आर. ठीक है ना, तो उसका स्क्वायर करना होगा हमें. सो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर. ठीक है. सो दिस विल बी द रिजल्ट वी आर गेटिंग. अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, सो ये एक एम कैंसिल हो जाएगा और फर्दर वी कैन सी के आर स्क्वायर, के आर रेज टू 4 हो जाएगा. बेसिकली इट विल बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m. So this will be the value we are getting over here. अब यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो हमें बेसिकली चाहिए रेडियस का रिलेशन विथ n. ठीक है. सो हम देख सकते हैं यहाँ से कि आर स्क्वायर, सारे ही टर्म्स यहाँ पे बेसिकली आर कांस्टेंट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से आर रेज टू 4 विल बी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. ठीक.
तो या फिर हम इस तरीके से लिखें, अगर हम स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड, तो क्या होगा ये, इट विल बी आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एन, और वी कैन से आर विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट एन. सो ये फर्स्ट रिलेशन हमें मिल चुका है of radii of orbital with quantum number. So this is the first part. अब second part of the question के लिए we have to find total energy के बारे में पूछा गया. So total energy को हम क्या लिख सकते हैं, ET can be written as potential energy plus kinetic energy. Potential energy की बात करें so it will be half k r square जो कि हमें given है. Kinetic energy की बात करेंगे तो it will be half mv square, right? और mv square from this relation हम देख सकते हैं यहाँ पे. Let's say हम इसको equation 1 कह देते हैं. सो फ्रॉम 1 हम इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर की जगह पे के आर स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हाफ के आर स्क्वायर. ठीक. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये फाइनल वैल्यू जो आएगी ईटी की, इट विल बी कमिंग आउट टू बी के आर स्क्वायर ओनली. एंड आर तो प्रोपोर्शनल है एन को, रूट एन को, सो वी कैन से देयरफॉर ईटी विल बी प्रोपोर्शनल टू एन, क्योंकि आर स्क्वायर करेंगे तो ये जस्ट इट विल बी एन ओनली. सो we can write this value. So this is the relation of energy and this is the relation of radii we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.